हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को आसान और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो बच्चों, आज मैं आ गया हूं आपकी क्लास में वापस से अगला पार्ट न्यूमेरिकल का लेकर के, जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। वहाँ पे हमने पार्ट नंबर 1 किया था और पार्ट नंबर 1 में मैंने जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे वो सारे बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, बहुत आसान थे। और अब बेसिक क्वेश्चन के बाद मैं आ गया हूँ इस वीडियो का, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड उस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के, जिस पार्ट 2 में अब हम बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने वाली चीज़ें और खुद से जानने वाली चीज़ें अब यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको दिखाई देने लगेंगी। और इसके बाद जो अगले पार्ट आएंगे वो धीरे 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 फिर आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब उनका मीडियम जो है ईजी से फिर टफ 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? तो जिन्होंने पार्ट 1 देखा था, जो बिल्कुल बिगनर्स थे, अगर उन्होंने ये वो वीडियो पूरा ठीक से देखा, अच्छे से देखा, क्लियरली देखा, तो अब ये वीडियो उनके लिए है। और जिन्होंने पहला वीडियो स्किप कर लिया था क्योंकि वो क्वेश्चन उनके लगे हुए थे, वो कॉन्सेप्ट उनको आते थे, तो अब जो है वो यहाँ से ये वाला वीडियो देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। एंड और मैं क्या कुछ कहने वाला था आपसे, हाँ, मैं ये आपसे कहने वाला था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैक बेंचर्स हैं, या बैक बेंचर्स का मतलब मेरा एक लाइन हमेशा याद रखना, मेरा मतलब बैक बेंचर से ये नहीं होता है कि जो बच्चे बेकार हैं उन्हें हम बैक बेंचर बोलेंगे। बैक बेंचर बहुत सही चीज़ होती है, बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी अपने टाइम पे अपने क्लास का बैक बेंचर हुआ करता था, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहने वाला हूँ, बच्चा चाहे कोई का हो, फर्स्ट बेंचर हो, मिड बेंचर हो या बैक बेंचर हो, जिन्हें भी लगता है कि फिज़िक्स बहुत टफ है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। फिज़िक्स टफ नहीं है। फिज़िक्स इतनी प्यारी चीज़ है कि अगर एक बार आपने फिज़िक्स की तरफ इंटरेस्ट ले लिया तो बिल्कुल आपको फिज़िक्स से मोहब्बत हो जाएगी, अपनापन लगने लगेगा। इतना प्यारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स। तो फिर भी अगर जिन्हें लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत टफ है, कैसे पढ़ेंगे, 12th में आ गए, कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे यार, गलत ही साइंस ले लिया, गलत ही फिज़िक्स ले ली, आर्ट्स पढ़ लेना था, कॉमर्स पढ़ लेना था। तो उन सब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सही जगह पे, आपने कोई गलती नहीं करी है। और सबसे अच्छा आपने काम जो किया है वो आके हमारे चैनल पे किया है, क्योंकि आपको इस स्टडी पे, जहाँ हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को आसान, ठीक है। तो मैं आपको एक मॉड्यूल दूंगा, एक वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बनाऊंगा कि फिज़िक्स का डर कैसे दूर करें, फिज़िक्स को आसान कैसे बनाएं, ठीक है। तो वो वीडियो तो आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलने वाला है। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, क्लास 12 पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मैं सबसे पहले मैं हमेशा देखता हूँ जब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, टू स्मॉल पिथ बॉल्स हैव चार्जेस। दो छोटी पिथ बॉल्स हैं, ठीक है, और उन पर चार्जेस हमें दिए गए हैं। दो चार्जेस है, दो चार्जेस है, तो पहला वाला Q1 मान लिया और दूसरा वाला क्या मान लिया, Q2। एंड नॉट दैट Q2 यू आर सपोज्ड दैट, ठीक है, ये Q2 अलग है, आपका वाला Q2 नहीं है। तो पहला वाला चार्ज बेटा कितना है, 80/3 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और जो Q2 है आपका, ठीक है, चार्ज वाला Q2, वो कितना है, -100/3 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। आगे है, एंड दे आर लोकेटेड एट 0.10 मीटर अपार्ट इन एयर। और वो एयर से जो है, लेट मी चेक द क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर उनकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, दे आर रिस्पेक्टिवली हुए हैं, मतलब रखा है ना, अब इनको बताने की क्या जरूरत है रखा हुआ, क्योंकि हमें फ्री स्पेस कांस्टेंट जो यूज करते हैं ना, वो हमें ध्यान देना चाहिए था कि के की वैल्यू कितनी होगी फॉर फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है, मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक बताना है, वही कूलम्ब्स फोर्स बताना है हमें। आगे, इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर फॉर अ मोमेंट, और अगर उन्हें कुछ देर के लिए वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, क्या होता है कि कहता है कि अगर ये वाला जो चार्ज Q और ये वाला चार्ज है Q2,
इन्हें कुछ मोमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तब जो फोर्स होगा उनके बीच में क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले केस नंबर 1 करते हैं जो नॉर्मल है हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख देंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ ठीक है बच्चा। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है 80/3, तो 80 अपॉन में क्या लिखा है 3 और 10⁻⁻⁹ -9, Q2 की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 100/3, तो -100 लिखा है नीचे। इसका जब हम आ जाएगा, देखो ये 3 से कट जाए, 3 × 9, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -9 है, ये कट हो जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा 80 × -100 और नीचे आपका हो जाएगा 0.10 का स्क्वायर है ना, तो आ जाएगा 0.10 × 0.10। ठीक है, ऐसा स्क्वायर कर लो चाहे से लिखो। इसके बाद बेटा क्या होगा, डेसिमल हटाओ, ऊपर 0 पढ़ जाएंगे, कितने पढ़ जाएंगे, 2 नंबर के बाद यहाँ लगा हुआ है, 2 नंबर के बाद यहाँ लगा हुआ है, तो ऊपर कितने 0 पड़ जाएंगे, ऊपर 4 0 पड़ जाएंगे। कितने 0 पड़ जाएंगे, 4 0, तो चाहे आप 10 की पावर 4 लिख दो ऐसे। ठीक है, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 80 × -100 × 10⁻⁴ और नीचे क्या बचा, नीचे बचेगा 10 × 10, तो 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है, 100 कट हो जाए, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 80 × 10⁻⁴ और 4 से तो 4 मिनट बेटा क्या होगा, लिख सकते हैं 8.0 लिख दिया और 10 पावर लिख ली, 5 डेसिमल लगाएंगे तो पावर क्या होती है, 8 होती है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपने फोर्स निकाल लिया जब वो एक दूसरे से 0.10 मीटर की डिस्टेंस पे थे। ठीक है अच्छा, इतना क्लियर हुआ। ये आपका पहला केस था जो बहुत आसान था, बहुत क्लियर था। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा केस। दूसरा केस बेटा कसम खाइएगा आप छोड़ के नहीं आने वाले। अच्छा अच्छा, कोई बेचारे के दिल में लगी होगी बात कि द कनेक्टेड बाय अ वायर फॉर मोमेंट, तो व्हाट फोर्स एक्सिस्टेड। अगर उन दोनों को कुछ देर के लिए वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, वायर से अगर कनेक्ट कर देंगे ना उन्हें कुछ टाइम के लिए, तो पता क्या होगा, दोनों में इक्वल चार्ज आ जाएगा। दोनों में क्या जाएगा, जो नया चार्ज आ जाएगा वो पता क्या जाएगा, इन दोनों चार्जेस का मतलब Q1 और Q2 अपॉन में, ये हो जाएगा नया चार्ज। ये क्या जाएगा, नया चार्ज, और दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नया चार्ज क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। Q1 कितना था, Q1 था आपका 80/3, Q2 क्या था, Q2 था आपका माइनस का 100/3, ठीक, और अपॉन में 2, Q डैश, एलसीएम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा 80 -100 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 80 से 100 गया आपका 20, तो ऊपर आ जाएगा आपका -20। अच्छा एक चीज़ तो हम लोगों ने लिखी नहीं ना, पावर, देखो पावर लिखी नहीं रहता। सो Q डैश आपका कितना हो जाएगा, Q डैश आपका हो जाएगा 80/3 × 10⁻⁻9 और प्लस आपका कितना है माइनस का 100/3, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे आप चाहो तो 10⁻⁻9 कॉमन ले सकते हो, 10⁻⁻9 कॉमन ले तो अंदर बचा 80/3 और ये वाले माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 100/3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 80/3 और इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻9 एंड ऊपर आ जाएगा माइनस का 20 और अपॉन में नीचे क्या रहेगा 3 × 2, ये कट हो जाएगा तो 10 बचेगा, तो Q डैश आपका कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 इंटू -10 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3। एंड इसको अगर आप क्लियर सॉल्व करोगे तो Q डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -10 है, ठीक है, तो यहाँ पर जब पावर आप ऐड करोगे 1 0 है ना, तो क्या हो जाएगा
10 की पावर माइनस है, सॉरी ये -10 लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो 10 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अगर इस -10 को हम नीचे ले आए तो प्लस का 10 हो जाएगा, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 टू पावर -8/3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्यू डैश हो गया। अब दोनों चार्जेस आपके कितने होंगे, दोनों चार्जेस आपके क्यू डैश हो गए, मतलब दोनों को वायर से कनेक्ट किया गया था, और अगर वायर से कनेक्ट किया गया था तो दोनों का जो चार्जेस होंगे, जो दोनों के बीच के चार्जेस होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होने की कंडीशन में क्या होगी, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2 करके हमने जो चार्ज निकाल लिया, ये चार्ज आ गया, और यही सेम चार्ज जो होगा, यही जो सेम चार्ज होगा वो क्या होगा, दोनों चार्जेस पे आ जाएगा। तो जो है आपको एक चार्ज की वैल्यू मिल गई, ठीक है, कूलाम में आएगी बेटा, ये वैल्यू कितनी आएगी, कूलाम में। अब आप यही दोनों चार्ज हो जाएंगे आपके, कैसे, अब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो कितना लिखोगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹। अब जब चार्ज की वैल्यू रखने की बारी आएगी तो यही चार्ज हो जाएगा सब जगह पे, ठीक है, सेम यही चार्ज हो जाएगा। और ये -10 है, माइनस लगा रहेगा इस जगह पे, ये माइनस यहाँ पे लगा रहेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो चार्ज कितना हो गया बेटा, 10 की पावर -8/3। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा R², क्योंकि उनके बीच की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, तो हो जाएगा 0.1 ये 3 नीचे आ जाएगा। तो ये आज आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ × 10⁻8 × 10⁻8, और ये 3 नीचे आ जाएंगे, 3 × 3 9 होता है, और हो जाएगा 0.10 × 0.10, ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, मतलब टोटल 4 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो F = कितना हो जाएगा, 10 की पावर 13 इंटू 10 की पावर -8 कितना जाएगा, -16, ये -16 है प्लस है, तो आपका जो फोर्स आ जाएगा 16 से 13 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा न्यूटन। तो ये फोर्स बेटा हो जाएगा जब एक दूसरे को क्या कर दिया जाएगा, आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो उनके बीच के जो चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब तक चार्ज इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो चार्ज ट्रांसफर करते हैं, दो कंडक्टिंग बॉडीज, दो चार्ज बॉडीज को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो एक दूसरे की तरफ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, मतलब जिससे ज़्यादा होता है वो कम वाले की तरफ ट्रांसफर करता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब दोनों के बीच में जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन आज का, अच्छा क्वेश्चन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है, मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक बताना है, फॉर एन अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, उस अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है वो होता है 3.2 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, प्लस का 3.2 अल्फा पार्टिकल पे, याद रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, जितना प्रोटॉन पे होता है ना, उसका जस्ट डबल होता है अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दी गई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ आपको दी गई है कितनी, 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालना है, तो F = क्या होता है बेटा, Q × E। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, 3.2 × 10⁻19 इंटू E की वैल्यू 15 × 10⁴। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 × 15 × 10⁻19 और +4। सो F = क्या हो जाएगा, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले पावर को ही। तो 19 से गए 10 की पावर कितनी बचेगी, -15। अब इसका मल्टीप्लाई करा तो 15 × 2 = 30, 45 और 3 48, 48.0 × 10⁻−15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F = 4.8 × 10⁻−14 न्यूटन। ये बेटा जो है क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। फॉर्मूला आप याद रखना, कैलकुलेशन आप खुद करोगे। याद होगा मैंने पिछले वाली वीडियोस में आपको होमवर्क दिया था, लेकिन आपने होमवर्क करके नहीं दिखाया। इतना समझाने के बावजूद कि बेटा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है,
चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आप जो है सीरियस नहीं हो रहे हैं। आप अभी सीरियस नहीं होते हो, दिसंबर आते आते कहीं आप सीरियस होते हो, आप माहौल बनाते बनाते आपका जनवरी हो जाता है, फिर आप एग्ज़ाम की टेंशन लेते हो, एग्ज़ाम की टेंशन लेने के बाद जो है आप परेशान रहते हो, फिर रिजल्ट नहीं आता है, फिर दोष देते हो कि साइंस बुरी होती है, फिजिक्स बुरी होती है, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, ट्यूशन में नहीं पढ़ाया गया, एग्ज़ाम टफ आ गया था। बेटा कभी खुद को भी दोष दे लो, ठीक है। हर बार मैं अच्छी और प्यारी बातें आपके लिए नहीं करने वाला हूँ, करोगे आप कुछ नहीं, ठीक है। और आप कुछ नहीं करने के बाद आप जो है ब्लेम लेके बैठे होगे, किसके सर पे हमें रख देना है ब्लेम। कभी खुद तो मेहनत करो ना। जुलाई चल रही है, आपका मतलब है कि जुलाई में पढ़ाई नहीं होती है, अगस्त में तो पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई तो कहीं अक्टूबर के बाद से स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, अभी से करते चलिए। सिलेबस बहुत बड़ा है, क्लास 12 का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। अगला बेटा क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस 1.0 मीटर इन वैक्यूम। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, जो जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ, 1.0 मीटर पे रखा हुआ है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनानी है, ठीक है। तो बेटा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका 1.6 माइनस का 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। माइनस इस वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, वैल्यू लिखते समय माइनस साइन यूज नहीं करते हैं। और डिस्टेंस बेटा कितनी है, आर, डिस्टेंस है 1.0 मीटर। सारी चीज़ें जो हैं एसआई यूनिट में है। न्यूमेरिकल करते समय हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि चीज़ें एसआई यूनिट में है या नहीं है, ठीक है बच्चा। तो क्या निकालना है हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है भाई बेटा, 1/4πε0, कितनी, 9 × 10⁻9। क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और आर स्क्वायर मतलब बेटा 1.0 × 1.0 मतलब 1 × 1 1 ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 1.6 × 10⁻9 × 10⁻19, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे और क्लियरली लिखना चाहें, इस डेसिमल में अगर और शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा इतना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ये आपका क्लियर हो गया। अगर ये आपका क्लियर हो गया है तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है आपके लिए भी, सभी के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो टाइम ही सब कुछ है, एक एक मिनट आपको जो है फिक्स होता है। तो अगला क्वेश्चन बेटा क्या है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल, मोमेंट को हम लिखते थे 2a से, 2a या 2l, ठीक है। तो आपका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर, ठीक है। आगे है कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क। आपको मैक्सिमम टॉर्क बताना है, टॉर्क हम टाउ से लिखते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम टॉर्क बताना है एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता हो, ठीक है। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो वो बेटा ये जो है आपका डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट पी बराबर होता है 2 × 2a × q या q × 2a, q × 2a ये होता है, ठीक है। तो ये आपका पी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है उसका, वो है 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें टाउ बताना है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क बताना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P × E। तो P मतलब हमारा डाइपोल मोमेंट 3.4 × 10⁻³ कितना, -30, और E की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी 2.5 × 10⁵, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा, 3.4 × 2.5 × 10⁻³ ये है, ये -25 बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 25 4 110 75 10 85 85 और एक तो ये आ जाएगा 8.50 × 10⁻⁻25। यही बेटा क्या आ जाएगा आपका, मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा आपका यहाँ से। क्लियर? अगर क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ज़रूर लिखिएगा, टॉर्क की माने छोड़िए आपके लिए,
ऐसा मत सोचना कि सर ने ऐसे जानबूझ के छोड़ दी, मैंने आपके लिए छोड़ी। आप कमेंट नहीं करते, आप बताते नहीं आंसर, ठीक है। तो मुझसे मुझे बहाने करोगे कि सर आपने वहाँ पर टॉर्क की वैल्यू नहीं लिखी थी। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, 2 चार्जेस ऑफ +-10 माइक्रोकूलम। 2 चार्ज है हमारे पास, ठीक है। पहला वाला है वो +10 माइक्रोकूलम है और दूसरा वाला जो है वो -10 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस्ड 3 मिलीमीटर अपार्ट, वो एक दूसरे से 3 मिलीमीटर डिस्टेंस पे रखे होंगे, ठीक है। तो मान लो ये पहला वाला चार्ज है हमारे पास Q1 और ये दूसरा वाला चार्ज है वो है Q2 और वो एक दूसरे से 3.0 mm डिस्टेंस पर रखे हैं, ये उनके बीच की डिस्टेंस है। 2 चार्ज है, एक माइनस का है, एक कैसा है, प्लस का है। तो ये डाइपोल बनाएंगे और डाइपोल के बीच की जो लेंथ और डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है वो क्या होती है, 2a होती है या 2l होती है। तो ये जो 3 mm डिस्टेंस दी गई है ये एक्चुअली में क्या है, ये डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है 2a। कितनी है बेटा, 3 mm है ना। तो mm को आपको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए -3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 10⁻³ ये किस में चेंज हो जाएगी, मीटर में चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब आपको बताना है, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है, तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। मान लो डाइपोल का ये सेंटर है, मान लीजिए कि ये डाइपोल का सेंटर है और इस सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, पॉइंट P। आपको इस पॉइंट पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये एक्सियल पॉइंट हो गया ना डाइपोल का, कौन सा पॉइंट हो गया, एक्सियल। तो आप क्या लिखोगे, E की वैल्यू = 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब, सॉरी 2p अपॉन में r क्यूब, तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹ इंटू 2 p। बेटा p हमारा डाइपोल मोमेंट होता है और p बराबर क्या होता है, Q × 2a, Q × 2a। अब Q क्या है, हमारा चार्ज है बेटा। चार्ज हमारा किस में दिया गया, माइक्रोकूलम में। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चार्ज पहले आप लिखो, तो चार्ज आपने लिखा 10 × 10⁻⁶ और P = Q तो लिख लिया, साथ में 2a, 2 एक और आएगा तो हमने फिर से एक 2 लिखा, ठीक है। और साथ में नहीं सॉरी 2a की वैल्यू डायरेक्टली लिखी होगी हमारे पास, 2a की वैल्यू 3 × 10⁻⁶ दी है ऑलरेडी। सो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2a की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻⁻3, ठीक है। और अपॉन में r³ उनके बीच की डिस्टेंस, यही जो हमारी डिस्टेंस दी थी, कितनी दी गई थी, 3 mm ही तो दी गई थी, वही 3 mm की डिस्टेंस की जो है क्यूब लिख लेंगे, 3 × 10⁻³ का क्यूब, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट P जो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे है, जो डाइपोल के कौन से पॉइंट पे है, एक्सियल पॉइंट पे है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि अ पॉइंट R 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस के क्या है, पैरेलल है क्या, नहीं पैरेलल नहीं होगा, नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है, मतलब ये वाला केस, ये सेंटर O है ना, ये डाइपोल का सेंटर O, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी वजह से और इसकी वजह से बताना होगा। तो ये एक्सियल था और ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, E ऑन Q, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट Q = KP अपॉन में R³, ठीक है। क्या हो जाएगा, KP अपॉन में R³। तो E इक्वेटोरियल बराबर क्या हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 × 10⁹ P हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब क्या होता है, Q × 2a होता है, क्या होता है, Q × 2a। तो Q की वैल्यू कितनी थी, 10 माइक्रोकूलम, उसको कूलम में चेंज किया था तो -6 से किया था। 2a मतलब उनके बीच की डिस्टेंस डाइपोल की कितनी थी, 3 × 10⁻³ और अपॉन में R³ मतलब जो डिस्टेंस होगी, ठीक है। वो डिस्टेंस इन्होंने बोली है कितनी है, अ पॉइंट R 15 सेंटीमीटर अवे, कितनी डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर अवे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 15 × 10⁻², 15 × 10⁻², ठीक है। एक गलती मुझे अभी भी समझ में आई है, यहाँ पे R³ की जगह मैंने 2a वाली डिस्टेंस लिख दी है, ये एक बेटा गलती है,
ये क्या है, गलती है, ठीक है। इसे हम सुधारेंगे क्योंकि डिस्टेंस कितनी दी गई थी पहले वाले में भी 15 ही दी गई थी। आप तो लिखोगे 15 इंटू 10⁻², क्योंकि वो 15 सेंटीमीटर दी गई थी और हमें किस में लिखना है, मीटर में लिखना है। किस में लिखना है, मीटर में। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी कहाँ पे, पॉइंट क्यू पे, जो नॉर्मल पोजीशन पे है, जो कहाँ पे है, डाइपोल से नॉर्मल पे है, और पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर पे है। ये वाली मिस्टेक को बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 इक्वल चार्जेस, 2 इक्वल चार्जेस हैं, ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम। सबकी वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकूलम है। कूलम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, बट अपोजिट इन साइन। और साइन में कैसे हैं, अपोजिट हैं। मतलब अगर एक -5 माइक्रोकूलम है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 + 5 माइक्रोकूलम। और जब बेटा दो इक्वल अपोजिट चार्ज हैं तो वो डाइपोल बनाते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2a होगी। और वो कितनी दूरी पे प्लेस है, 4 सेंटीमीटर पे। मतलब जो बेटा डिस्टेंस दी गई है 2 वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जब आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 4 इंटू 10⁻²मीटर। आगे है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। अब ये कह रहे हैं डाइपोल के मिड पॉइंट से यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है एक्सियल पोजीशन पे। वहां पे आपको क्या बताना है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। मतलब जो बेटा डिस्टेंस r दी गई है आपको, वो भी 4 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, एक्सियल पॉइंट में बतानी है। तो क्या होता है बेटा, 1/4πε0 2p/r³। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2kp/r³। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू 2। p की वैल्यू क्या होती है, p होता है q इंटू 2a। q कितना होता है बेटा, हमारा चार्ज होता है कितना, 5 × 10⁻⁶। 2a क्या होता है, हमारा जो लेंथ होती है कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लोगों ने मीटर में चेंज करा था। और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, r³। मतलब यही वाली जो डिस्टेंस है 4 इंटू 10⁻², क्योंकि इस बार सेम है। पीछे वाले क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने जो है 2a वाली डिस्टेंस को ही नीचे रख दिया था, जबकि r वाली डिस्टेंस को रखना चाहिए था। लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई भी गलती करने वाला नहीं हूँ, ठीक है बच्चा। और इसके बाद जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी उस पॉइंट पे जो डाइपोल के मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चार्ज हैं, एक +10 माइक्रोकूलम है और एक -10 माइक्रोकूलम है। तो जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख गए। तो अभी तक इतनी देर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस कौन सी है, 2a वाली है, 2 सेंटीमीटर है। और जब आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर। आपसे कहा गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ये r डिस्टेंस हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर है, मतलब क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10⁻², ये आपकी r हो जाएगी। अच्छा, मीटर में चेंज हो गई, मिड पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, वही मिड पॉइंट से एक्सियल लाइन पे। तो क्या होता है बेटा, 1/4πε0 2p/r³। अगर हमें बताना होता है एक्सियल पे ना बताए कि इक्वेटोरियल पे बताना होता तो p/r³ हो जाता। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2। p बराबर क्या होता है बेटा, अभी बताया था, p बराबर q इंटू 2a, ठीक है। तो q कितना है, माइक्रोकूलम था 10, कूलम में चेंज किया था तो 10 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। और 2a हमारा कितना है, 2 है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में r³ है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 60 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आंसर हो जाएगा आपका। ये सारे कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि घर जाके
या पढ़ते समय कुछ तो हो आपके पास करने के लिए, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को होमवर्क ना पसंद आ रहा हो कि नहीं सर हम होमवर्क नहीं करेंगे, मेरा बिल्कुल मन नहीं होमवर्क करने का, तो फिर बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका मन ही नहीं होमवर्क करने का तो फिर मैं ही करके दूंगा आपको सारी कैलकुलेशन, क्योंकि हमें तो पढ़ाना है आपको, हमें तो आपकी पढ़ाई को आसान बनाना है। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा सा लग रहा है मुझे, क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स, दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल लाइक चार्ज, मतलब उन पे जो चार्ज है वो एक जैसा ही है, लेकिन कैसा है, अनइक्वल है, अलग अलग है। आर प्लेस्ड 0.5 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 0.5 सेंटीमीटर पर रखे हैं, एंड दे रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन, और इतने फोर्स से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आगे बोला गया आफ्टर टचिंग देम म्यूचुअली, और जब उन्हें आपस में टच करा दिया जाता है। ये बेटा वही वाला सवाल है जो इससे पहले हम लोगों ने किया था कि दो चार्जेस रखे थे, बाद में उन्हें वायर से कनेक्ट कर दिया गया था, तो उनके बीच का जो चार्ज था वो दोनों चार्जेस के अमाउंट का हाफ हो गया था। तो आफ्टर टचिंग देम म्यूचुअली दे आर अगेन सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, उन्हें आपस में टच कराने के बाद वापस से सेम डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, इतनी ही डिस्टेंस पे 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया जाता है। अब आपसे कह रहा है नाउ दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.144 न्यूटन, और अब वो एक दूसरे को इस फोर्स से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। पहले ज्यादा फोर्स से रिपेल कर रहे थे, पहले कम फोर्स से रिपेल कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइंड द इनिशियल चार्जेस ऑन देम, अब उनके बीच में इनिशियल चार्जेस क्या था ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सपोज हमने मान लिया कि इनिशियल चार्जेस जो है वो पहले वाले पे Q1 था और दूसरे वाले पे Q2 था, और वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए थे, और वो डिस्टेंस कितनी थी, 0.5 मीटर थी। इस अकॉर्डिंग जो उनके बीच के फोर्स होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F की वैल्यू दी गई है बेटा, F की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, पहले वाले पे कितना है, पहले वाले पे फोर्स 0.108 है, 0.108। ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 9 × 10⁹। ऊपर क्या है बेटा, ऊपर है Q1 × Q2, और नीचे 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25, ठीक है बच्चा। यहाँ से Q1 Q2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी 0.108 × 0.25 और अपॉन में 9 × 10⁹। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, Q1 Q2 की आ गई, ठीक है। आप इसको बेटा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। चाहे तो कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, जैसे अगर डेसिमल हटा दें यहाँ से तो 1 2 3 नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 मानने की बजाय कुछ चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 108, एक डेसिमल और हटाएंगे तो 2 और बढ़ जाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 108 × 25 अपॉन में 9 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 3 12 और 2 14, ठीक है। यही हो जाएगा, 9 पहले से था और 3 यहाँ से आई, 9 10 11 12 और ये, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कट करेंगे, तो अगर 3 से कट करें, 3 3 जा और 3 3 जा और 3 9 जा, 3 3 जा नहीं 3 6 जा, और फिर वापस से 3 से कट कर दें, 3 1 जा और 3 2 जा, तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 12 × 25, 12 × 25 कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50 का 0 कैरी है 5, और 25 × 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30, और नीचे 10 की पावर 15 है, ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 की पावर +14, तो Q1 और Q2 आपका कितना हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 × ये दोनों जीरो यहाँ पे ऐड कर दो, 3 × 10⁻16, ठीक है। और Q1 Q2 है, मतलब ये भी कूलाम में होगा, ये भी कूलाम में होगा, तो ये क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है पहले वाली, ठीक है। अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट कहानी में। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि उनको टच कराया जाता है आपस में, उनको क्या कराया जाता है, टच कराया जाता है।
टच कराने से उनके बीच में जो है चार्ज का ट्रांसफर होगा, कम ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ चार्ज जाएगा और दोनों के बीच में चार्ज बराबर होगा। वापस से उनको उतनी ही डिस्टेंस पर रखेंगे 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे, तो अब उनके बीच का जो फोर्स है वो बदल चुका होगा। बदल इस वजह से गया होगा क्योंकि वो अनइक्वल लाइक चार्जेस थे, अब वो इक्वल एंड लाइक चार्जेस हो जाएंगे। मतलब लाइक चार्जेस तो रहेंगे, ठीक है, लेकिन इक्वल हो जाएंगे, उनके बीच का चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बेटा जो नया चार्ज आएगा Q डैश वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, ठीक है, ये आपका नया चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब जब फोर्स दोबारा आएगा तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q डैश बेटा ये नया चार्ज है तो Q1 भी यही होगा, Q2 भी यही होगा, तो आप लिख लोगे Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, दूसरा वाला भी वही होगा इसलिए क्या लगा दिया स्क्वायर, और अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर। तो दोबारा में जो फोर्स आया था बच्चा, ठीक है, वो कितना था 0.144, तो आ जाएगा 0.144 as equal to 9 into 10 to power 9 अपॉन 2 का स्क्वायर, और नीचे जो है 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25। तो बेटा यहाँ से जो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 0.144 इंटू 0.25 अपॉन में 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है बेटा। फिर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 3 जीरो इसकी वजह से, और डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ से बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर, वहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो बेटा जो हमारे पास वैल्यू आएगी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का जो स्क्वायर आएगा वो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 9 से कट करें तो क्या कट हो सकता है, 9 करना 9 करना 9 बता रहा हूँ मैं, क्या ही बोल रहा हूँ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। 9 1 9 और 9 6 मतलब 16, इससे इसको कट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 16 इंटू 25, और जो पावर होगी बेटा वो कितनी पहुंच जाएगी ऊपर। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पावर बेटा ऊपर भेजी थी तो ये प्लस में लिखी थी, पावर किस में होगी, माइनस में होगी, ठीक है। तो पावर कितनी हो जाएगी, 9 3 12 और 2 14, पावर भी चली जाएगी ऊपर और कितनी हो जाएगी -14। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 और 25 का मल्टीप्लाई, 25 6 150 का 0 कैरी है 15, और 25 1 25 और 5 30 और 40, मतलब 400 आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा 400 इंटू 10 टू पावर -14। बेटा यहाँ जब माइनस होगा ना तो ये 2 जीरो जब ये जाएंगे तो यहाँ 16 की बजाय यहाँ पे 12 बचेगा। कितना बचेगा 12। पता नहीं आज क्या हो गया, मेरे से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। दोबारा है, जो मैंने एक बार तो मैंने वैल्यू गलत रखी थी, इस बार सॉल्व भी गलत कर दिया, ठीक है बच्चा। अब यहाँ से बेटा 2 जीरो जब यहाँ ऐड हो जाएंगे तो कितना बचेगा 4 इंटू 10 टू पावर -12 बचेगा, ठीक है। और ये वाला 2 बेटा उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और यहाँ की फिर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। इसको यही इतना ही रखे रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, चाहे नहीं यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये बेटा ये 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, मतलब ये 4 ही आएगा, मतलब ये 4 4 16 हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो 16 इंटू 10 टू पावर -12 होगा। और जब यहाँ से हम Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ चढ़ेगा तो 16 का 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 12 का 10 की पावर -6 हो जाएगा कूलाम में, ठीक है। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई बेटा, हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक Q1 प्लस Q2 की, जैसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान लें 2, और एक हमारे पास वैल्यू आई थी ये वाली Q1 Q2 की, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम जो है बेटा चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। हमें Q1 प्लस Q2 दिया है, इसके बाद Q1 माइनस Q2 पता चल जाए, अब हम दोनों चार्जेस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं। तो मैं ये वाला पार्ट बेटा रफ करने जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम पड़ गई है, ठीक है, जगह जो है वो कम पड़ गई है, क्लियर, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे बेटा सबसे पहले Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। तो ये होता है Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर -4 Q1 Q2, ठीक है। Just I have a call from my home, so please give me just 1 minute, okay? So sorry for
दिस आपको डिस्टर्ब हुआ, मैं जस्ट तुरंत वापस आया हूँ। मैं आपको अभी कॉल समरी दिखा सकता हूँ। 10 से 15 सेकंड की बात हुई है। कॉल इस वजह से उठाया क्योंकि मदर को कॉल उठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं उठाओगे तो उठाना ही पड़ेगा। चलो आगे करते हैं। ये वो कॉल है जो उठाना ही पड़ेगा और मैं उठाता भी हूँ, और कोई होता तो इग्नोर कर देता। तो चलो बेटा 4Q1 Q2 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा बेटा Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली कितनी, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 का स्क्वायर, और माइनस 4 Q1 Q2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कितनी, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, तो ये साफ लिखूँ ना, माइनस को कहीं प्लस ना लिख दूँ। सो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर आपका हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, माइनस ये हो जाएगा 4 3 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से जब आप निकालोगे वैल्यू तो 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 है, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, 8 10 की पावर माइनस 12 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है, 8 माइनस 12 भी बचता है ना, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर करने पे। 8 माइनस 12 मतलब कितना बचेगा, 8 माइनस 12 मतलब हमारे पास बचेगा 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, माइनस का यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आएगा तो 4 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर यहाँ पे बेटा कितना बचेगा माइनस 6। ठीक है, कूलाम में माइनस हट जाएगा और ये आ जाएगी हमारे पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू। तो बेटा आपके पास दो वैल्यू हो गई है, एक Q1 प्लस Q2 की और दूसरा बेटा आपके पास आ गई Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम। अब बेटा आप इनको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2, इस क्या करोगे आप, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, आप ऐड करोगे ना, ऐड करोगे नॉर्मल, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम। सो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम। अब Q1 की वैल्यू कहीं पे रख दो और वहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप मुझे Q2 की वैल्यू कमेंट करके बताओगे कि Q2 की वैल्यू क्या आई। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ से चीज़ें खत्म होती है हमारी। आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आगे थैंक यू वाला पेज है मैं नहीं ओपन कर रहा हूँ, छोटे क्लास के बच्चे नहीं हो, बट मैं ऐसे थैंक यू बोल रहा हूँ आपको कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो सबसे लास्ट में बता दूँ कि एक मिस्टेक वो हुई थी जहाँ पर मैंने R की वैल्यू की जगह 2A की वैल्यू रख दी थी। दूसरी अभी भी यहाँ पे करी थी कि जब ये 2 0 मैंने ऐड करे थे तो ऐड करके 16 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे माइनस का साइन था। ठीक है, इसलिए 2 0 यहाँ पर जब जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो गए, माइनस का 12 बचेगा। वो इस वजह से हुआ था कि यहाँ पे हम लोग हाँ कर रहे थे, सॉरी इससे पहले वाला जो स्टेप बिगाड़ दिया। जब पावर ऊपर लेके गए थे तो मैंने माइनस नहीं किया था, पावर नीचे प्लस थी और जब मैं ऊपर लेके गया था तो प्लस ही रखा था, माइनस नहीं रखा था। बस ये छोटी मिस्टेक्स थी। इसके बाद अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो समझ में नहीं आया हो, आपको लगा हो कि यार बहुत टफ न्यूमेरिकल्स हैं अभी भी समझ नहीं आ रहे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा। अच्छा लगने की बात छोड़िए, आप सिर्फ ये बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आई और क्या चीज़ें आप समझना चाहते हो। मतलब ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो लग रही कि सर अभी भी टफ है, इतना आसान बनाने के बावजूद अभी हमसे नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आप कुछ मत बताइए कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, आप सिर्फ ये बताइए कि आपको समझ क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगने की बात मैं बहुत किनारे कर देता हूँ मेरे वीडियो में। प्लीज़ आप सिर्फ इतना बताइएगा कि आपको समझ क्या नहीं आया, आपको अभी भी टफ क्या लग रहा है। ठीक है, और वो चीज़ें मैं आपके लिए क्लियर करके दूंगा। बस सिर्फ आप कमेंट में मेंशन करके दीजिएगा। एक बच्चा भी अगर मुझे बोलेगा कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है सर, तो मैं वापस से कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ आकर के, अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया मैं सेम क्वेश्चंस वापस आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा और ज़्यादा ईजी करके पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आज के क्वेश्चंस के बीच में जो आपको होमवर्क मिला है उनको, उस होमवर्क को पूरा करिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड गुड डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको मेरे एफर्ट्स आपके लिए अच्छे लगे हों, पॉजिटिव लगे हों, आपको कुछ भी समझ में आया हो। एंड कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अच्छे अच्छे कमेंट से, अपने क्वेश्चन से, अपनी चीज़ों से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो मेरे साथ, मेरे चैनल को। एंड अगेन थैंक यू सो मच।